आज हम देखेंगे एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं प्रोडक्शन की इन एनिमल्स, जिससे हम मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके थ्रू हम डिसीज़ रेजिस्टेंस कर सकते हैं, मतलब जो डिसीज़ हो रही है उसे रोक सकते हैं, क्योंकि हम ब्रीड कर रहे हैं। हम एक फार्म बना के उसके अंदर जो हमारे टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके हम उसे रोक सकते हैं। देन इससे हम क्या कर सकते हैं, और उनकी जो ग्रोथ रेट है, जो उनकी क्वांटिटी है, उसमें भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, रिप्रोडक्शन तो इफिशिएंसी से वो भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं, और जो जेनेटिकली डाइवर्सिटी और कन्वर्सेशन ये दोनों भी कर सकते हैं। एंड देन उसमें जो बिहेवियर ट्रेट्स है वो भी बदल कर हम उसके जो डेवलपमेंट है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। और इसी तरीके से वो जो जेनेटिकली जो डिसऑर्डर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो भी हम चेंज करा सकते हैं उसका किसी और ब्रीड करा के, क्योंकि इसी के अंदर कुछ टाइप्स दिया है, वो है मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। मतलब मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग के अंदर कुछ टाइप्स हैं जो मेथड्स से हम डेली यूज़ करते हैं इन इंडियन फार्म्स। फर्स्ट आर द इन ब्रीडिंग में वो एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हम क्या करते हैं, जैसे मेटिंग अ क्लोजली रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, मतलब कि ऐसे स्पेशीज़ जो सेम रिलेटेड है एक दूसरे से, उसके बीच हम ब्रीड कराते हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। एग्जाम्पल है देखो, गीर एंड साइवियर। सेकेंड वन जो है वो है आउटब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच में हम मेटिंग कराते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, न्यू जो जेनेटिक डिसऑर्डर या कुछ वायबिलिटी है वो चेंज करा सकते हैं आउटब्रीडिंग के थ्रू। इसके अंदर ही कुछ 3 टाइप्स है वो देखने। आउटब्रीडिंग के अंदर ही टाइप्स आते हैं क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेशीज हाइब्रिडाइजेशन। और इसी में फर्स्ट वाला जो है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। ये कैसा होता है, इसके अंदर एक्सोटिक ब्रीडिंग की जाती है, मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स को लाके वो भी उसके साथ मैटिंग करा के न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है। अगर अलग टाइप में अगर देखा जाए तो उसके अंदर आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर हम नो सेम स्पेशीज, नो सेम ब्रीड ऑर्गेनिज्म लेके हम कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जैसे कि म्यूल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स कि हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म से उसका सेमन लेके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो रिप्रोड्यूस आराम से उसका हो सके। और वो कुछ नेचुरली प्रोसेस करने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली अगर हम करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि डिसीज़ हो सके। इसलिए हम डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी हम उसे मतलब कि उसे डायरेक्टली सेमन को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। ईटी मीन्स कि हम डायरेक्टली एम्ब्रायो को कल्चर करके या फिर किसी लैब में रख के उसे आगे हमारी जो क्लोन होती है उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर देन जो अदर मदर जो उसे बाद में उसकी ग्रोथ कराएगी, देन उसको जो डोनर फीमेल रेसिपिएंट है, मतलब हमारी जो उसके थ्रू बाद में अदर जो शीप होगी या फिर कैटल होगी या कोई भी एनिमल होगा, उसके